हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुपर मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए मैं अब क्लास 10 का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वास्तविक संख्या। अब आज के बाद से अब कोई वीडियो नहीं मिलेगा, वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। तो आज सीरियल बाई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चैप्टर भी सीरियल मिलेंगे। तो क्योंकि आज से मैं इसको बेसिक से लेकर पूरा एक्सरसाइज तक और चैप्टर सारा भी पढ़ाया जाएगा। तो क्लास 10 का भी चलेगा, क्लास 12 सारे मैंने क्लासों का वीडियो आपको डेली शाम को 7 बजे और 8 बजे भी मिलेंगे, है ना। तो ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्योंकि मैं आज से स्टार्ट कर दूँ सीरीज बनाना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसा हमारा वीडियो जाते रहेंगे। तो अब इधर उधर का वीडियो कोई नहीं रहेगा। तो हम आते हैं पहले क्लास 10 का हमारा जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं, जो हमारा वीडियो पार्ट 1 होगा। तो आइए इस पर हम और एक बात कि बच्चे जो भी देख रहे हैं क्लास 10 के, वो अपना कॉपी पेन लेकर बैठे, इसको नोट्स बनाते चलिए कि आगे चलकर कोई समस्या ना हो। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि हमारा इसमें इस बेसिक में क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो इसमें हम पहला वास्तविक संख्या को कैसे जानेंगे, क्यों हुआ, इसके बारे में समझते हैं। तो आइए पहला स्टेप हमारा ये है, हमारा क्वेश्चन होगा पहला संख्या, इसमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पहला क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या देखिए कि आज कोई नया चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये क्लास 6, 7, 8 में ही बच्चों को पढ़ाया जा चुका है, पढ़ चुके हैं बच्चे कि प्राकृतिक संख्या है गिनती की सारी संख्याएं को क्या कहते हैं हम, गिनती की सारी संख्या क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। जैसे में एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा इसका 1, 2, 3, 4, 5 डॉट क्या होगा, ये हमारी प्राकृतिक संख्या क्या है, एग्जाम्पल्स। आगे इसमें क्या पढ़ेंगे हम, आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पूर्ण संख्या। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारे क्या होती हैं, पूर्ण संख्या के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूर्ण संख्या जो हमारे ये होते हैं कि गिनती की सारी संख्या जितनी भी है ना, गिनती की सारी संख्या, उसमें हम जीरो को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, है ना। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, ये हमारे क्या होंगे, पूर्ण संख्या। आप इसका डिफिनीशन लिखना भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि गिनती की सारी यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो के ऐड कर देने पर जो संख्या में प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने से जो संख्या हमारी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका अगला संख्या हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो संख्या हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा क्या होगा, पूर्णांक। ये जो होगा पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कैसे समझेंगे, पूर्णांक का सीधी सी बात आपको बता दूं कि पूरा अंक को ही हम पूर्णांक कहते हैं, भले वो नेगेटिव में हो या चाहे पॉजिटिव में हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। पूरे अंक को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, भले वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो आइए इसमें हम देखते हैं, इसमें यहाँ पर डॉट -2 माइनस में 1, यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3 डॉट। देखो अब देखिए इसमें दो पैटर्न समझ लेते हैं। ये जीरो के यहाँ से जीरो है ना, जीरो के इधर क्या है, सब धनात्मक है, और जीरो के बाद क्या है, सारा क्या है, ऋणात्मक है। तो इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के इधर क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो क्या बोलते हैं, देखिए जीरो ना तो पॉजिटिव नहीं धनात्मक है और नहीं क्या है, ऋणात्मक है। अगला इसमें स्टेप पढ़ना होगा, हमको पढ़ना है परिमेय संख्या। इसमें अगला स्टेप जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को हम चर्चा कर रहे हैं। परिमेय संख्या भी पिछले कक्षा 8 में पढ़ाया जा चुका होगा, 8 में या 7 में भी, तो कोई बड़ी बात नई चीज़ नहीं है। परिमेय संख्या, इसको मैं बता रहा हूँ डिफिनीशन क्या होगा, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये हमारा परिमेय संख्या का है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसको लिख सकते हैं कि P और Q
क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। जहाँ क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू नॉट इक्वल 0। देखिए पी अपान क्यू में तो होगा, लेकिन क्यू का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स। ये हमारा देखिए 2/3, ये हमारा हो जाएगा 5/4, ये 0/1 हो सकता है। ये हमारी सारी, देखिए इसमें कौन कौन से, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस में 2/3। देखिए ये देखिए इसमें ना हो सकता है ना, देखिए प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, पूर्ण संख्या भी शामिल है, पूर्णांक भी शामिल है ना। तब जाकर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं बनती हैं। कैसे, देखिए 2 क्या है, पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या भी आएगा इसमें, 5/4 ये भी पॉजिटिव में आएगा। ये 0/, देखो 0 में क्या है, होल पूर्ण संख्या है। -2 इसमें आ जाएगा, -2 किसमें, पूर्णांक में। आइए हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ये वो भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा ऐसा कभी नहीं हो सकता है, 1/0, 2/0 कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, क्रॉस, यानी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे में कभी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगला स्टेप हमको क्या पढ़ना है, अगला स्टेप जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या को सीधी सी बात कर सकते हैं, सीधी सी बात अपरिमेय संख्या को, कि अपरिमेय संख्या जिसको 100 से परफेक्ट वैल्यू बाहर ना निकलते हो, चाहे ऐसी संख्या जिसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, उल्टा कर दो, ऐसी संख्या जिसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उससे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जो होता है हमारा, √2, √में हो जाएगा 3, √में हो जाएगा 5, यहाँ पर एक ई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई, यहाँ पर डॉट ऐसे करते हुए हमारे क्या अपरिमेय संख्या क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब ये क्या होगा, अगला स्टेप हमको जो पढ़ना है वो होगा वास्तविक संख्या। क्या होगी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए आगे हम लोग वास्तविक संख्या पर जो हमारा चैप्टर का नाम दिया हुआ वास्तविक संख्या, यानी इसको रियल नंबर बोलते हैं, उस पैटर्न पर आ गए। देखिए तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ये वास्तविक संख्या छोड़कर ये जितनी सारी संख्या दिख रही है ना, सबका ये क्या है, मिक्स रहेगा, यानी मिलावट रहेगी इन सारी संख्याओं को बनाने में, वही मैंने क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। यानी इसमें डिफिनीशन के तौर पर इससे बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि परिमेय ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो। अपरिमेय और परिमेय में क्या होगा, ये सारी संख्याओं क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे, तो वही हमारी क्या होगी, संख्या है, वास्तविक संख्या हो जाएगी। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो सारी संख्याओं का मेल से क्या होते हैं, बनते हैं। ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं का मेल से बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। तो हम इसको डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो। ठीक, तो हम इसको, हमारा ये रहेगा कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों, आप लोग इसको रफ कॉपी, फेयर कॉपी बनाते रहिए और उस पर लिखते रहिए। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, यूट्यूब पर शाम को 7 बजे मिलेगा, क्योंकि इसमें इतना बेसिक था। अब इसका जो अगला टॉप पढ़ाएंगे वो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या करते हैं कि वीडियो को देखिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका एक्सरसाइज रिलेटेड। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको वीडियो मिलते रहेंगे, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी चैनल पर आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। तब तक क्या, चलते हैं, बाय बाय।